मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सागर जेम्स। और मैं ब्रदर सागर जेम्स आप सबके बीच में आज परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जांचेंगे वचन से कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे को और हृदय को छेदता है और हमें नया बनाने के लिए लाभदायक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस वचन से जानेंगे और अपने आप को काटेंगे और छाटेंगे। क्या कहीं हम अपने जीवन में ये सारी बातें तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य तो नहीं कर रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये सारी बातें जानने की, क्योंकि हम आजकल की कलीसियाओं में जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो वहाँ पर प्रचार किया जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो बाइबल आधारित है? तो आओ वचन से जांचें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी कुछ समय पहले की बात है, मैंने एक भाई से पूछा कि भाई जो जिस चर्च में आप जाते हो वहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है? तो उस भाई ने मेरे को जो जवाब दिया, वो जवाब मैं आप सबके बीच में शेयर करता हूँ। मैं उस भाई का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं इस वीडियो में आप सबको उस भाई के बारे में थोड़ी डिटेल से बताऊँगा। तो मेरे भाइयों, मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को जवाब दिया। उसने मेरे को कहा कि हमें जो सिखाया जाता है वो एक तरह की एक आशीष होती है, एक तरह की संसारिक बरकत होती है। मतलब आज हम कर्जों में फंसे हैं, हम दुख उठाते हैं, तो वो दुख तकलीफ़ें जो है चर्च में जब हम चर्च में संगति करते हैं तो वो सारे कर्जे, श्राप और जो दुख तकलीफ है वो दूर हो जाती है। तो मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा भाई, आप ये सब करने के लिए चर्च में जाते हैं और ये सब प्राप्त करने के लिए ही आप चर्च में जाते हैं? उसने मुझे कहा कि भाई देखो, हर एक चर्च में अलग अलग शिक्षा है, पर जो मेन शिक्षा है, उसने मेरे को कहा जो मेन शिक्षा है तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कोड़े खाए, वो गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये बातें उसकी सुन रहा था और मैं अंदर ही अंदर जो था, मेरे मन में एक दुख हो रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों। और वो जो दुख था ना मेरे मन में, मैं चाहता था कि मैं उसको सच बताऊं, और मैंने बताया भी। और मैंने उससे कहा, मेरे भाई, जो कुछ आप आज परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है और वो बाइबल बेस पर नहीं है। बाइबल तो हमें कहती है कि तू स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, तुझे सब कुछ स्वर्ग में मिलेगा, इस पृथ्वी पर तेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन से जानेंगे क्या जो आजकल लोगों में शिक्षा फैल चुकी है, जो आजकल लोगों में झूठ पिरोया जा रहा है, वो बाइबल परमेश्वर के वचन में क्या वो मेल खाता है? तो आइए हम जानते हैं आज के वचन से। प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसके 13 से लेकर 14वें वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो इससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जीवन तक पहुँचने का एक मार्ग बताया है, एक रास्ता बताया है। और वो रास्ता बताया है उसने कि वो सकेत फाटक है, यानी कि वो बहुत ऐसा सकरा मार्ग है कि जिस पे चलना भी बहुत मुश्किल होगा।
उस पर दुख उठाना पड़ेगा, उस पर तकलीफ़ें आएंगी, उस पर बीमारियां आएंगी, उस पर रोग आएंगे। हर दिन आपको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। वो इतना आसान रास्ता नहीं है कि परमेश्वर को हाथ लगाया और परमेश्वर मिल गया। परमेश्वर को और उस जीवन को पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो इतना ज़्यादा कठिन है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बता दिया कि वह कठिन है मार्ग, वह कठिन मार्ग है जो जीवन को पहुँचाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सकेत ये जो सरल मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो सरल मार्ग है, जो बिल्कुल आसान मार्ग है, वो उसका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा चौड़ा है। उसका दरवाज़ा इतना ज़्यादा चौड़ा है कि उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं और वो रास्ता विनाश को पहुंचाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। विनाश की अगर हम एक व्याख्या करें तो वो विनाश बहुत ज़्यादा खतरनाक है मेरे प्यारे भाई बहनों। इतना ज़्यादा खतरनाक है कि लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो वहाँ पर शैतान उनसे कहता है कि यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो मैं इस संसार का सारा वैभव, सारा राज्य तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे ही सौंपा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा था कि तू केवल अपने परमेश्वर और प्रभु की उपासना कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के वचन और जो चेलों ने, जो शिष्यों ने कलीसियाओं में वचन की व्याख्याएं उनको बताई, उनको समझाया, उन सब बातों में और आज की शिक्षाओं में बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज हमें ये जानना पड़ेगा कि हम सरल मार्ग पर चल रहे हैं या उस कठिन मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि मैं जितना देखता हूँ वो तो सब सरल मार्ग पर ही चलने वाले व्यक्ति बने जा रहे हैं। क्योंकि चंद लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाइबल की सही शिक्षाओं को दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम। और तुम उन लोगों के पास देखोगे ना तो उनके पास, बेचारों के पास अच्छे कपड़े होते हैं पहनने के लिए, जो प्रचारक ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ना उनके पास कोई बड़ी गाड़ियाँ होती है, ना उनके बॉडी गार्ड्स होते हैं, ना ही उनकी कलीसिया में कोई ज़्यादा लोग होते हैं। वो 10, 15 या 20 लोगों को लेकर ही बैठे रहते हैं और उनको प्रचार करते हैं और उनको समझाते हैं, उनको अच्छे से शिक्षा देते हैं ताकि ये लोग प्रभु के आने तक अपने विश्वास में बने रहे और भटके ना और इस संसार से प्रीति ना रखें। क्योंकि वचन हमसे कहता है कि तुम कठिन मार्ग से प्रवेश करो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही, जो सिखाया, वो आज की बातों से मेल नहीं खाती मेरे प्यारे भाई बहनों। आज सबसे ज़्यादा प्रचार यही होता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारे सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे दुख उठाना पड़ेगा इस मार्ग पे चलने के लिए, तुझे उन कांटों को साफ करते हुए चलना पड़ेगा इस मार्ग पे चलने के लिए। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए तुझे इन सारी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल चर्चेस में हम यही सुनते हैं कि लोग ज़्यादातर चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, जो कि शारीरिक चंगाई है। जितने भी आज तक प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार वहाँ पर लोगों को किए, उनके बीच में किए, वो इसलिए किए मेरे प्यारे भाई बहनों। इसकी सच्चाई को पहले जानिए, बाइबल से एनालाइज कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि वहाँ पर चमत्कार क्यों हो रहा है। क्योंकि यहूदी लोग जो थे, याजक लोग जो थे, फरीसी जो थे, वो लोग, उन लोगों को इसलिए चमत्कार दिखाया गया कि उन पर गवाही हो कि मसीहा आया और तुमने विश्वास नहीं किया और उसको क्रूस पर चढ़ाया। उन लोगों के लिए ये चमत्कार किए गए थे। क्या जितने भी वहाँ पर शारीरिक चंगाई पाई, जिन्होंने, हम देखते हैं कि जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, वो औरत उसका वस्त्र छूकर चंगी हो गई। क्या वो मरी नहीं होगी मेरे प्यारे भाई बहनों? वो मरी।
लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया। वो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा वो जिंदा किया उसने। क्या वो लाजर मरा नहीं? वो मरा। जितने भी हम देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किया, जिसकी आंखें नहीं थी उसको आंखें दी, लंगड़ों को चलाया उसने, क्या वो लोग मरे नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों? मरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयाँ दी या उनको कुछ भी उनके साथ किया अद्भुत काम, तो वहाँ पर कोई एक योजना थी परमेश्वर की मेरे प्यारे भाई बहनों। वो योजना थी कि ये जो याजक है, ये जो फरीसी है, ये जो सब लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, इन पर गवाही हो, इन पर एक बहुत बड़ी गवाही हो कि मसीहा इस संसार में आया और इन लोगों ने, जो परमेश्वर की निज प्रजा कहलाता है, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 14वां वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। बहुत थोड़े हैं चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। जब हम कोई विवाह शादी करते हैं या किसी के यहाँ पर जाते हैं विवाह में या शादी में या किसी पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोगों को बुलाया जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। और जब वो लोग आते हैं तो वो अलग अलग मेज़ पर बैठते हैं, यानी कि उनके लिए एक अलग मेज़ लगाई होती है। अलग अलग मेज़ों पर कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं खड़ा होकर खा रहा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग बुलाए हुए हैं, उनको ज़्यादा इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि उनको बुलाया गया है, आओ इस भोज में खाओ, ठीक है। और जो चुने हुए होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनको परमेश्वर ने चुना है कि तू अब मेरी ही सेवा करेगा और तेरा इस संसार से कोई मेल ना हो, वो लोग एक अलग ही मेज पर बैठते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। जो उनके बहुत खास लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खास लोग होते हैं, वो एक अलग मेज पर बैठते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी टेबल लगाई जाती है, बीच में दस्तरखान लगाया जाता है, उनके लिए अच्छे से खाना लगाया जाता है। और जो मालिक होता है, जो जिसने उनको बुलाया होता है, वो भी उनके साथ उस मेज़ पर बैठता है मेरे प्यारे भाई बहनों और खाता पीता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। उस मेज़ पर वो चंद लोग ही बैठ पाएंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को और उसकी शिक्षाओं को और उसकी आज्ञाओं को अच्छी रीति से फॉलो किया और उसकी बातों पर मन लगाकर चलते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज उन सब बातों से बाहर निकलिए और परमेश्वर को प्रिय जानकर, परमेश्वर के वचन को मानकर और उसकी आज्ञाओं को मानकर चलिए। आजकल हम जो देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बाइबल से कहीं भी मेल नहीं खाता। वो लोग कहते हैं कि तेरे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, और जब बेचारे उस व्यक्ति के दुख तकलीफ दूर नहीं हो पाते तो वो प्रभु को छोड़कर चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि वो लोग प्रभु को छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपने आप को दुखों से छलनी कर लिया है, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया है। जबकि वचन हमसे कहता है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें हर एक प्रकार से पीड़ित किया जाएगा, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हारे घरों में इतने दुख आ जाएंगे कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। जबकि वचन तो हमें ये सिखा रहा है, लेकिन उन लोगों की शिक्षा आज जो बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर बड़ा माइक लेकर अपने लिए धन बटोरते हैं लोगों से, वो खुलेआम मांगते हैं कि तुम इतने का बीज बो, तुम इतने पैसे हमें दो, तुम ये करो, तुम वो करो, मिरेकल बड़े बड़े करके दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन ये सब कुछ हमें उद्धार नहीं दिला सकता, चमत्कार हमें उद्धार नहीं दिला सकता, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होकर आया तो उसका चेला जो था उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने तो देखकर मुझे विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। आजकल लोग देखकर विश्वास कर रहे हैं और वो भटक रहे हैं, वो
चमत्कार देखकर विश्वास कर रहे हैं। और वहाँ पर तो लाखों हजारों की भीड़ होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी भीड़ होती है कि लोग वहाँ पर गिर जाते हैं, भरी भीड़ होती है। लेकिन यदि उनमें खरा प्रचार किया जाए, उन्हें सच्चाई बताई जाए, तो उनमें से एक भी वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने अभिलाषाओं के कारण वहाँ पर बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं उस प्रचारक की बात, जो कि उन्हीं की उनको मूर्ख बना रहा है, उनको झूठ बोल के अपने लिए धन बटोर रहा है। उन लोगों के पास मेरे प्यारे भाई बहनों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठी, बंगले, उनकी पोस्ट जब मैं देखता हूँ तो वो बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, अपनी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, देखो हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ घूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की सेवा नहीं है। परमेश्वर की सेवा जो है वो दुखों में है। अपने जीवन से ये साबित करके दिखाना पड़ता है कि मैं परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ और मैं पूरा सीरियस होकर परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ। और देखो मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं तकलीफ़ें झेल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग कठिन है। तो हम आगे का वचन जो पढ़ेंगे वो है कि यहाँ पर पौल जो है तीमुथियुस को समझा रहा है, जो कि जवान तीमुथियुस है, उसको पौल समझा रहा है कि तुझे क्या करना चाहिए। क्या पौल की शिक्षा में हमें ये लगता है कि पौल तीमुथियुस को समझा रहा है कि तुझे चमत्कार करने चाहिए या तुझे अद्भुत काम करने चाहिए कि तभी परमेश्वर तुझसे प्रसन्न होगा। तू विश्वास में लोगों को चमत्कार करके लेके आ, उनको बता कि तुम्हारे दुख तकलीफ ऐसे दूर हो जाएंगे। तो आओ हम वचन से पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय, उसके पहले वचन से मैं पढ़ूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर। यहां पर लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, केवल वचन का प्रचार कर, उन्हें सही शिक्षा दे, ना कि तू उनके सामने मिरेकल कर, ना कि तू उनके सामने कोई भविष्यवाणी कर, ना कि तू उनके सामने कोई ऐसी बात कर कि वो लोग अभिलाषाओं में फंसे। यहां पर लिखा है तू केवल वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, कि सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो यहाँ पर पौल उसको कह रहा है तीमुथियुस को कि तू इन लोगों को डांट और समझा और हर प्रकार से उन्हें उलाहना दे कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। तो आज जब हम लोग किसी को परमेश्वर की सच्चाई बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे प्रचारकों पर दोष लगा रहे हो, क्योंकि उनकी आंखों पर वो अंधकार की पट्टी डली हुई है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन में लिखा है जब तक ऊपर से ना दिया जाए कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और परमेश्वर जिसकी आंखें खोल देता है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे ये वचन दिखाई देने लग जाता है और इसकी सच्चाई पता कर लगने लग जाती है। आज जो उन अंधे अगुओं ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा है कि उन्हें जाने दो, वो अंधे अगुए हैं, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर वे स्वयं दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जवान तीमुथियुस को यहाँ पर वो समझा रहा है कि तू केवल वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और डांट से उन्हें समझा और शिक्षा दे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे। और आगे पौल क्या कहता है इसके तीसरे वचन में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। यहाँ पर बात पौल कर रहा है कि वो लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआती तौर में कहा कि लोगों के बीच अगर उन लाखों हजारों की भीड़ में जो आज अभिलाषाओं के कारण वहाँ पर बैठे हैं, फंसे हुए हैं, और एक प्रचारक जो बोल रहा है सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के वचन को कभी उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, बल्कि जो प्रचारक कह रहा है उसकी बातों पर मन लगाकर वहाँ पर बैठे हैं। और ये यहाँ पर पौल यही समझा रहा है, अगर उनमें खरा वचन
पेश किया जाए, उनको खरी शिक्षा दी जाए, उनको डांटा जाए, उनको उल्हाना दिया जाए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तो वो लोग वहाँ से उठकर चले जाएंगे, वो फिर दोबारा उस चर्च में नहीं आएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पौल बता रहा है कि वो लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, उनमें खरा उपदेश अगर होने लगा तो वो सह नहीं सकेंगे इस बात को। और यहाँ पर लिखा है आगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। आज की कलीसियाओं में हम देखते हैं छोटे बड़े हर एक जो भी मसीह में आ रहा है वो आज उसको शिक्षा, उसको बाइबल की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती कि वचन क्या कहता है, वो सब प्रचारक बने जा रहे हैं। तब की वचन में पौल ने कहा था कि तुम में ज़्यादा उपदेशक ना बने, तुम में कोई ज़्यादा उपदेशक ना बने, क्योंकि परमेश्वर सख्ती से न्याय करेगा उन लोगों का जो कि वचन का प्रचार करते हैं। हर एक बात जांची जाएगी जब न्याय होगा कि तूने किस प्रकार का जो है वचन लोगों में पेश किया, ये सारी बातें जांची जाएगी। तो यहाँ पर तो वचन हमसे कहता है कि वो लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए और अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। तो ये जो शब्द आया है ना, अभिलाषाओं, इन शब्दों पर गौर कीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर अभिलाषा नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है अभिलाषाओं, यानी कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा करियर, हमारी जॉब, हमारा कहीं बाहर जाना या उठना बैठना, हमारी धन दौलत, हमारी कर्जे, हमारे हर एक दुख तकलीफें, तो ये क्या है, हमारी अभिलाषाएं हैं। ये अभिलाषाएं हैं जो इस संसार में हम रहते हुए लोगों को देखकर उन्हें अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। यदि हम किसी के पास देखते हैं उसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसको देखते ही हमारे मन में अभिलाषा जागने लग जाती है कि हमारे पास क्यों नहीं है परमेश्वर। तो आजकल चर्चेस में गवाहियाँ भी यही दी जाती है कि देखो परमेश्वर ने मुझे गाड़ी से ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे वीज़ा लगवा दिया, परमेश्वर ने मेरा। पहले तो परमेश्वर चंगाई देने वाला एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, वो एक वैद्य के रूप में काम कर रहा था। इन लोगों ने उसको पहले वैद्य बना दिया और फिर उसके बाद में इन्होंने परमेश्वर को एक ट्रैवल एजेंसी वाला, वीज़ा लगवाने वाला एक लीडर बना दिया। और उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि उसको, परमेश्वर को उन्होंने एक बैंक मैनेजर बना दिया कि तुम्हारे बैंक में परमेश्वर मिरेकल मनी करने जा रहा है। मिरेकल मनी, परमेश्वर ने वहाँ स्वर्ग में कोई डबल करने वाला कोई ऐसी कोई मशीन लगा रखी है कि तुम वहाँ पर अगर 100 रुपया दे के आओगे, 200 रुपया दे के आओगे तो परमेश्वर तुम्हें वहाँ से डबल करके देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें बाइबल से मेल नहीं खाती है। यहाँ पर तो लिखा है कि वो लोग अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने कानों की खुजली मिटा रहे हैं। वो लोग आज अपने कानों की खुजली मिटा रहे हैं। भाई बहनों, आज रिकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप इन बातों को गौर से सुनिएगा ज़रूर और अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन बातों से बाहर निकलिएगा, क्योंकि आज हमें इन बातों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर तीमुथियुस को पौल समझा रहा है कि वो लोग ऐसे हो जाएंगे। और आगे मैं 4 वचन में पढ़ना चाहूँगा, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आजकल देखते हैं कि मोटिवेशनल प्रचार ज़्यादा हो रहा है, लोगों को मोटिवेशनल दिया जा रहा है। उनको दूध अन्न की बजाय दूध और खीर और यही सब खिलाया जा रहा है, ना कि उनको हर प्रकार का ठोस भोजन खिलाया जा रहा है। ठोस भोजन यदि उनके बीच में दिया जाता उनको, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज वो लोग सुधरे होते। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो कि कहते तो हैं कि मैं मसीह हूँ, लेकिन उनमें मसीह जैसा कोई भी एक गुण मेरे को नज़र नहीं आता है। जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होता हूँ और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, ये लोग कैसे तेरी सेवा करेंगे, ये लोग कैसे परमेश्वर तेरे राज्य को आगे तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो कुछ अलग ही लोगों में पेश कर रहे हैं। आजकल प्रचारकों को पापा मम्मी बुलाया जाता है,
उनको बहुत सारा उनके लिए तोहफे लेके जाए जाते हैं, बहुत उनको महत्व दिया जाता है, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना, तुम रब्बी ना कहलाना, तुम इस संसार में अपने आप को बड़ा मत ठहराना। वो लोग बड़े अपने आप को बड़ा ठहराते हैं और यही प्रचार करते हैं कि मैं एक अद्भुत शक्ति है मेरे पास, मैं एक प्रचारक हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी प्रभु यीशु मसीह में आता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनको चेला बनाओ, उनको मेरा चेला बनाओ, ना कि अपना चेला बनाओ, अपनी सेवा मत करवाओ। वचन में लिखा है कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो सेवक बने, यानी कि सेवा, तुम्हारी सेवा करने वाला बने, एक दूसरे की सेवा करने वाले बनो तुम। यही सबसे बड़ी भक्ति है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। आज लोग सबसे ज़्यादा भक्ति को कमाई का द्वार ही समझते हैं। तो यहाँ पौल आगे कहता है 5वें वचन में, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। यहाँ पर लिखा है दुख उठा, ना कि पौल ने उसको तीमुथियुस को कहा कि तू दुख नहीं उठाएगा, बल्कि तेरे सारे कर्ज माफ हो जाएंगे, तेरे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। यहाँ लिखा है तो दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सेवा मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसे ही पूरी होगी सुसमाचार का, जब हम लोगों में प्रचार करेंगे, प्रभु के नाम पर दुख उठाएंगे और हर एक तकलीफों को झेलेंगे, तब जाकर हमारी सेवा पूरी होगी। यहाँ पौल ने साफ शब्दों में लिख दिया है और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है। ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यहाँ पर हम कोई भी बात अपने मन से नहीं कह रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल हम वचन से ही आपको बता रहे हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट है रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौल अपने आप को इतना दीन, इतना नम्र बनाकर ये सारी बातें लिख रहा है तीमुथियुस को। तो उसने कहा कि मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ, अब मेरे कूच करने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पौल ने भी अपनी उस मृत्यु को देख लिया है कि हाँ, अब मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब उस मृत्यु को प्राप्त करना होगा जो प्रभु के लिए मैंने अपने जीवन को दे दिया था, जो मैंने बपतिस्मा लेते वक्त ये प्रण लिया था कि मैं अब प्रभु के लिए मरूंगा और प्रभु के लिए ही जीऊंगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी दुख तकलीफें क्यों ना आ जाए। ये उसका विश्वास था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पौल का विश्वास था और उसके विश्वास ने उसने कहा कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की है। तो उसने अपने विश्वास की जो अच्छी रखवाली की है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करें, ना कि उन झूठ पिरोने वालों के पीछे हम अपने जीवन को बिगाड़ लें और जो वचन में नहीं है हम उसको फॉलो किए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा है कि हम परमेश्वर के विरोध में और पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन वचनों को अपने जीवन में देखिए और जांचिए और अपने आप को कि देखिए कहीं आप परमेश्वर के वचन के विरोध में और परमेश्वर के और पवित्र आत्मा के विरोध में कोई कार्य तो नहीं कर रहे। आज जांचिए और काटिए अपने आप को और छाटिए। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और परमेश्वर आप सबको आत्मिक आशीष दे और आज के वचन से आपको वो सद्बुद्धि दे जो कि परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए कम हैं। चुने हुए ही प्रभु की मेज़ पर बैठकर उसके साथ खाएंगे पिएंगे। तो आशा करता हूँ आज का वचन आप सबको समझ में आया। तो प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।